हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ लेके आपके रिव्यूज। आज के एपिसोड तो माइंड ब्लोइंग एपिसोड, सबकी जुबान पे उफ उफ थू थू सब आ रहा है, नजर उतार रहे हैं मान की। तो बढ़िया रिव्यूज है आपके, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अभी के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और अंजू जी, उस दिन के फीडबैक के लिए धन्यवाद। और मेरी सारे प्यारे प्यारे दोस्त और एचएस फैमिली, धन्यवाद मेरे लिए प्यारे कमेंट्स करने के लिए और पूछने के लिए। और मुझे माफ़ कीजिए, मैं कभी कभार कमेंट कर पा रही हूँ और कर भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। मैं वीडियोज़ भी नहीं बना पाई। परसों भी मैंने देखा ही नहीं एपिसोड, और कल देखा दोनों एपिसोड और आज भी देखा, और बहुत अच्छा लग रहा है। अनुज और अनुपमा का मान मोमेंट्स बहुत ही प्यारा लग रहा है। और कल तो अनुज को पता चल जाता है कि वो न्यूज़पेपर में अंकुश उसको बारे में पूरा बोलता है कि अनुज ने पूरा बिजनेस को ये कर दिया, ख़राब कर दिया। एंड बहुत गुस्से में होता है। फिर अनुपमा अच्छे से समझाते हैं और उसको बोलता है कि वो फिर से गिव अप नहीं करना, उसको ट्राई करते रहना है। एंड फिर उसको हिम्मत आती है एंड वो जॉब के लिए आज जाता है। सो आज का सीन भी बहुत प्यारा है। फिर शुरू में हो जाती है एपिसोड, बहुत प्यारी प्यारी सीन है। मान का अनुज और अनुपमा की। अनुज तैयार हो रहे हैं ऑफिस, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है एंड ही इज़ रेडी। और अनुपमा आते हैं एंड दे डोंट पुट द ब्लैक आई evil eye on them, आईलाइनर। एंड अच्छा लगता है। मैंने सोचा है सचमुच बहुत प्यारा सीन है, लेकिन अनुज सपना देख रहे हैं एंड अनुपमा ऑल द बेस्ट बोलती है एंड जाती है। एंड फिर बहुत अच्छा लगता है कि अनुपमा वो बाला के लिए ओणम सेलिब्रेट करने के लिए सोचती है। एंड अनुज का इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है, रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि वो उसका बिजनेस है ना, तो बोलता है कि अगर उसका बिजनेस मिल जाएगा तो वो कंपनी छोड़ देगा एंड मना कर देता है। फिर अनुज बहुत सैड होकर वापस आते हैं एंड टेम्पल में बैठता है। बट अनुपमा कुछ काम से जाती है। अभी आद्या का रोल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव और स्वीट लग रही है। अभी उसको जेलसी नहीं हो रही है, वो अच्छे से ख्याल रख रही है माही के। कल माही के लिए बहुत बुरा लगा है, लेकिन क्या हुआ, क्यों ये मैंने आपका अपडेट्स देखा है नवीन सर का कि काव्या अभी डिटैच्ड हो गई इससे, माही से। तो जैसे मैं बोल रही थी कि माही के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है कि तोशु ने उसको बोल दिया कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एंड उसकी बहन नहीं है। एंड अच्छा नहीं है ऐसा इनसेंसिटिव, इतना इनसेंसिटिव लोग, वो तो स्टूपिड है। तोशु ब्रेन्स ही नहीं है उसको। हाँ। एंड अनुपमा फिर बोलती है कि वो देखभाल करेगी। वो कैसे देखभाल करेगी, लेकिन इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैंने सोचा कि आद्या जेलस हो जाएगी, लेकिन आद्या जेलस नहीं है, तो अच्छा है। एंड देन सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आज भी तो अभी ओणम के लिए सेलिब्रेट करने। एंड जैसे अनुपमा कुछ काम से जाती है मॉल, एंड देन वो देख लेती है अनुज के इसमें मंदिर में, एंड वो फ्लाइंग पेपर प्लेन फेंकती है उसमें स्टार्ट में। याद है कि वो सीन में जब वो सब कुछ अपनी बहन बुको को दे देता है एंड देन वो सोचता है कि वो क्या करे एंड रोड में जाता है। फिर अनुपमा लिखती है चौक से रोड पे कि स्टार्ट। तो फिर से अभी कॉन्फिडेंस है कि अनुज नया बिजनेस स्टार्ट करेगा और सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि अनुपमा ने उसको इंकरेज करा। एंड ये सीन बहुत प्यारे है कि दोनों हाथ पकड़ के वापस जा रहे हैं। वो वॉइस ओवर भी बहुत सुंदर है। तो सही है एक्चुअली, व्हेन यू हैव अ पार्टनर विद यू, आप कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं लाइफ में, बस एक दूसरों के साथ ही रहना, पॉजिटिव रहना कपल। सो बहुत अच्छा लगा, एक दूसरों का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। अभी और क्या चाहिए इनको, ये ओल्ड एज में उनका साथ ही चाहिए। दैट इज़ व्हाट ओल्ड कपल्स नीड इन देयर फर्दर लाइफ। जब ओल्ड हो जाएंगे उनका यही है कि अपना पार्टनर साथ रहे, तो सब कुछ रहता है। फिर अनुज और अनुपमा फिर से वो ड्रेस करते हैं इन द साउथ इंडियन स्टाइल। एंड वो बहुत वो देखता है, चश्मा पहनता है एंड अपने आप को एडमायर करता है मिरर में। एंड अनुपमा को देख के वो भी बहुत गिर जाता है अनुज के, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सीन भी बहुत अच्छा है कि अनुज और अनुपमा, अनुज बोलता है कि उसको पता है कि वो पीछे पड़ा है और कितना क्रेजीली प्यार करता है उसको, लेकिन फिर भी अनुपमा उसको भाग जाता है उससे। एंड ये सीन बहुत
अच्छा है। तो मुझे लग रहा है अनुपमा जल्दी हाँ बोल देंगे, लेकिन अनुपमा रुक रही है अनुज बिजनेस में सक्सेसफुल होना स्टार्ट करना, फिर अनुपमा थोड़ा रिलैक्स होके सोच सकती है। अभी बहुत सारे टेंशन है। तो अभी जैसे सेलिब्रेशन इसमें वो सीन बहुत अच्छा लगा अनुज और अनुपमा का। इनके रोमांटिक सीन्स तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। और बहुत ब्रह्मांड का सीन्स। आई होप कि आगे कोई नेगेटिविटी ना आए इन दोनों के बीच, अनुज और अनुपमा के बीच। लेकिन वहाँ जैसे यहाँ पे ओणम सेलिब्रेट कर रहे, डांस कर रहे, वहाँ शाह हाउस में वो बिल्डर आके वही प्रीकैप था, लेकिन प्रीकैप के साथ उसने बोला है कि 1 आवर ही देते हैं। तो देखना पड़ेगा, सारे लोग जाके आशा भवन में ही रहेंगे। अब क्या करना, अनुपमा कितना लोगों को खिलाएंगे और प्रॉब्लम। तो अभी वो लोग बोले ना आशा भवन बकवास है, जाना नहीं। अब उनको यही आशा भवन के पास ही जाना है। सो ये दिस इज कॉल्ड karma. Karma always returns and they all have to pay for their sins. तो जैसे आपके अपडेट्स आए हैं कि शायद वनराज मर गया है और ये बिल्डर ही उनके छुपा के रखा है, क्योंकि बिल्डर ने तो, मैंने बहुत पहले अपना वीडियो में यही बताया कि ये बिल्डर वनराज को धोखा देगा, उसका लुक से पता चल रहा था। तो आज के लिए इतना जो मैम, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट एंड आई मिस यू ऑल बैडली। प्लीज़ आप सब लोग पेशेंटली मेरे लिए वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्व किया है अभी कि आध्या अब बदल गई है। आध्या का ये बदला हुआ रूप अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अब आध्या पहले वाली छोटी बन गई है, क्योंकि अब वो अपनी माँ के साथ है। तो बहुत बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, नवीन जी के अपडेट से रिलेटेड था आज का एपिसोड। उन्होंने जो कल अनुज के बारे में अपडेट दी थी परसों, उसका था कि वो अनुज जॉब के लिए नहीं बना है, वो अपना बिजनेस ही करेगा। और आज अनुज को अनुपमा ने दही शक्कर खिलाया। अनुज का सपने में अनुपमा से डांस, और अनुज ने उस से कहा तुम हाँ भी कह दो। अनुपमा अभी झिझक रही थी तो अनुज ने कह दिया कि मैं तुमसे हाँ बुलवा कर रहूँगा। और अनुपमा को देखकर अनुज को शायरी सूझना और अनुज का वहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना, उस समय वहाँ पर ये कहना कि उस बॉस का कि आप में टैलेंट है, सब कुछ है, पर आप मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन अनुज ने कहा कि ठीक है, पर अभी आप मुझसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी पूछे, मुझे सब पता है। उसको पूरा विश्वास है कि अनुज कंपनी को आगे तक लेके जाएगा। लेकिन अनुज को अपना सब कुछ वापस मिलने के बाद में वो कंपनी का सीक्रेट किसी और कंपनी को नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जॉब के लिए मना किया अनुज को। आज अनुज को हताशा में देखकर थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन वो मंदिर में आते हैं और अनुपमा का कागज़ का एरोप्लेन बनाकर स्टार्ट लिख कर देना, उसे प्रोत्साहित करना बहुत अच्छा लगा। आज अनुपमा अपने काम के लिए मॉल में गई थी और अनुपमा ने उसे प्रोत्साहन दिया। तब अनुज ने अपनी चिंता बताने की जगह पहले उससे पूछा कि तुम क्या करोगी, तुम्हारा क्या हुआ, तुम मॉल में जाने वाली थी, तो शायद यहाँ काम हो जाएगा, ऐसा कहा है अनुपमा ने। हो जाएगा ऐसा नहीं। और माही और आद्या को मिलकर पढ़ाई करते हुए देखकर अच्छा लगा। इधर सागर उसमें था गिल्ट में, तो उसे बाला काका ने समझाया कि तुम अनुपमा को अब बता दो, या तो अपने रास्ते से पीछे हट जाओ या अपने आपको बता दो अनुपमा को। ये बाला काका की सीख अच्छी लगी। काका त्योहार के दिन परेशान हो रहे थे कि कल हमारा ओणम है, तो मैं वहाँ होता तो मेरे घर वालों के साथ में त्यौहार सेलिब्रेट कर रहा। अनुपमा ने उनको सरप्राइज़ दिया। का अनुपमा से सिर्फ उन्होंने कहा कि नारियल के लड्डू या कुछ स्वीट बना देना, अच्छा है। और मेरे घर वाले तो अभी खुश हो रहे होंगे क्योंकि एक खाने वाला कम हो गया होगा उनके लिए। सच में ये बाला काका की बात सुनकर आज बहुत दिल दुखा हमारा। पर अनुपमा ने उनको सरप्राइज़ देने के लिए सब साउथ इंडियन ड्रेस में आए और सज धज के यहाँ आ तो गई। और रास्ते में आते वक्त किंजल से कह रही है कि तूने और तोशु ने तपिश कुमार ने जो कल कहा, तो इस तरह से तो तिनका तिनका करके घर बिखर जाएगा। तो कल अंजू जी ये भी डायलॉग आपका वीडियो से रिलेटेड था।
जिसमें आपने बताया था कि ये तिनका तिनका करके शाह और बिखर रहा है, इसकी जिम्मेदार बा खुद है। और बाकी आज किंजल से अपेक्षा रखना, ये 19वीं सदी की सोच रखती है आज के ज़माने में बा, कि हम बेटे को बिगाड़ेंगे, पोते को बिगाड़ेंगे, लेकिन आने वाली वाइफ से हम अपेक्षा रखेंगे कि तुम आकर उसको सुधार दो। जैसे कि वनराज ने अंश जो भी मांगता था उसे प्यार से समझाने की जगह अपने बच्चों को तो बिगाड़ा, अंश को भी बिगाड़ा था ताकि वो अपनी माँ से दूर हो जाए। उसका उद्देश्य तो यही था। अब अंश बिगड़ गया है तो अगर भी उसे कोई सुधार तो नहीं सकता, और तोशु बिगड़ा हुआ है तो उसके पीछे बा वनराज दोनों का हाथ है। जब अनुपमा तोशु की गलतियों के लिए डांटती थी तो ये दोनों उसे, अनुपमा को, तू चुप रहे, तू, तुझे पता नहीं चलता है, तू कम पढ़ी लिखी है, ऐसा करके गंवार है करके उसका मजाक बना के उसके बात सुनने नहीं देते थे। तो आप तोशु को किंजल क्यों सुधारे बा? और आप खुद तो बन ठन के आ गई हैं, और उधर मीनू के हाथ में चोट लगे हुए डॉली बेन ने कहा, डॉली बेन प्यार की भाषा समझती है, वो सब कुछ समझती है, लेकिन अनुपमा के से खुन्नस निकालना है। ये अच्छा है इस धारावाहिक में कि किसी को भी गुस्सा आए, किसी का भी कोई भी इल्ज़ाम हो, सब डाल दो अनुपमा पे, वो पलट कर जवाब तो देने वाली है नहीं। और आने वाले प्रोमो के हिसाब से अगर ये शाह हाउस वाले यहाँ शिफ्ट होते हैं, जिसमें आपने पहले वीडियो में जैसे बताया कि अनुपमा को अब अपने स्वभाव के चलते नहीं, पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा, जो अनु जब सोचने लगे हैं थोड़ा सा इमोशनल में, वो बैक के भाव में बह के नहीं, और प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। तो ये मेरी बात अभी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि अनुपमा बस शाह उस वालों को रख ही लेगी कुछ भी करके, और ये फिर जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। अपना वक्त निकल जाने के बाद में अनुपमा को दोष दे देंगे। और आज मीनू का सागर से प्यार के लिए अनुपमा को दोष देना डॉली बेन का मुझे अच्छा नहीं लगा अंजू जी। पर इस धारावाहिक में तो हमेशा का ही है। और ये मैं डॉक्टर से तेरी शादी करवा दूंगी, बाद में मीनू रोते हुए बाहर आई। उस समय किंजल ने उसे समझाया, तुम मम्मी से बात करो। क्यों किंजल, तुम लोगों की समस्याओं के लिए ही अनुपमा बैठी है, अनुपमा की खुद की कोई ज़िंदगी नहीं है। अभी मीनू को भी तुमने सलाह दे दी। आज तक पिछले 4 सालों में जितने भी अनुपमा के साथ में बुरा हुआ है, सारा का सारा किंजल की वजह से हुआ है। एक अमेरिका वाला, वो सिर्फ खाना उसकी वजह, पर उसमें भी शाह परिवार कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। अगर तोशु बीच में नहीं आता तो गुलाटी और वो इतना अनुपमा के साथ गलत नहीं कर सकते थे। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। अंजू जी बाद में ही सही प्लीज़ बताइएगा कि मेरा रिव्यू में कहाँ कुछ गलत है या सही है। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा मनीषा जी, बा की सोच वही है जो उसकी पहले थी। पहले भी उसने वनराज की शादी की, जो भी हुआ उसने अनुपमा को ही कसूरवार ठहराया और वनराज को ग्रीन चिट दी। और ऐसा ही उसने तोशु के साथ भी किया। इवन तोशु की माँ को गलत ठहराया, तोशु को सही ठहराया। अब वो सोच रहे कि केंजल तोशु को सुधारेगी। क्यों सुधारे केंजल? केंजल ने सही कहा, उसकी अपनी लाइफ है, बहुत सुधार लिया, अब और नहीं। हम क्या सुधारने वाली मशीनें हैं क्या? बहुत अच्छा था केंजल वाला ये पार्ट, तो बढ़िया आपने नोटिस किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी लड़की की शादी इसलिए लड़के से कर दी जाए कि ये लड़की सुधार लेगी, लड़का चाहे कैसा भी हो। उस लड़की के जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए, और ये तभी होगा जब बा जैसे लोगों की सोच बदलेगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत बहुत बढ़िया, फंटेस्टिक। आज तो शुरू में ही मान के मूवमेंट, सुभान अल्लाह। अनुज का ड्रीम तो 4 चांद लगा गया। अगर ये ड्रीम सच होता तो 4 चांद और लग जाते, बट कोई बात नहीं, वो भी टाइम आएगा और बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि अब दोनों तरफ से एक दूसरे के बिना एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोनों के दिल पर काबू नहीं हो रहा है। क्या करें, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। अब बहुत जल्द अनु अपने अनुज को हाँ बोलेगी, क्योंकि अब अनु भी
अपने अनुज के करीब जाने से अपने आप को रोक नहीं पा रही है और ये मिलन होकर रहेगा। आज मान से तो निगाहें हट ही नहीं रही थी, क्या ही करें, दिल किया कि बार बार मान को देखते रहें। सच में आज बहुत मज़ा आया देखकर अनुज अनुपमा का रोमांस। आज अनु ने अपने अनुज का कॉलर ठीक किया पत्नी के हक से। बस ऐसे ही धीरे धीरे मान एक ना एक दिन पति पत्नी के बंधन में ज़रूर बंध जाएंगे। उधर सागर का नींद में बड़बड़ाना अनुपमा सुनते सुनते रह गई, नहीं तो उसे पता चल जाता। बट मीनू और सागर को भी अनुपमा को सब कुछ बता देना चाहिए। आखिर अनुपमा को माँ समझता है सागर, तो क्यों छुपाना। क्या अनुपमा नहीं समझेगी? ज़रूर समझेगी। एक बार आगे बढ़कर कोशिश तो करो। आज डॉली का बिहेवियर देखकर बहुत गुस्सा आया कि ये विदेश जाकर कैसी बन गई है। पहले तो ऐसी नहीं थी, जिसने हमेशा अनुपमा का साथ दिया, उसके हर एक फैसले में हाँ मिलाई। आज अनुपमा से इतनी नफरत, पता नहीं क्या हो गया है इसके दिमाग को। बट आज केंजल का मीनू को समझाना कि अनुपमा को बता दो, आप तो कुछ करना नहीं है, बस अनुपमा की मुसीबतें बढ़ाई जाओ जितना हो सकता है। आज बिल्कुल सही कहा जो इसने बा को कहा कि बहुत हो गया, कब तक हम औरतें इन मर्दों की बदतमीजियाँ झेलती रहेंगी, हमारी अपनी भी तो खुशी है। उधर बालाजी का अनु को ओनम की डिश बनाने को कहना तो अपने दिल की बात भी कही। तो सच में बहुत दुख हुआ कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में जो अपनों को बोझ समझते हैं। पर हमारी अनु सबकी खुशी का ख्याल रखना जानती है। कोई उसे कुछ कहे और वो ना करे। किस तरह उसने सारी तैयारियां की, सब ओनम फेस्टिवल की ड्रेस में बाहर आए और बालाजी को सरप्राइज़ दिया। बालाजी की फैमिली की कमी पूरी कर दी। दूसरी तरफ हमारे दो अनमोल रतन जो अंदर तैयार हो रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, थू थू थू, नज़र ना लगे मान की जोड़ी को। किस तरह एक दूसरे को नज़र का टीका लगाया। फिर अनुज का अपनी अनु से फ्लर्ट करना, जिस तरह अनु शर्मा रही थी, अब ऐसा लगता है कि अनु बहुत जल्दी हाँ बोल देगी, जिसका वेट हम सब मान फैंस को है। उस पर अनु की शायरी का तो कोई जवाब ही नहीं है। आज जब अनुज को नौकरी नहीं मिली तो निराश होकर मंदिर में आकर बैठ गया। तब अनु ने अनुज की तरफ स्टार्ट वाला जहाज़ फेंका तो फिर से वो दिन याद आ गए जब अनुज ने मुक्कू को अपना सारा बिजनेस दे दिया था। तब उसने जीरो से स्टार्ट किया था, तब भी अनु ने अपने अनुज का हाथ नहीं छोड़ा था। और आज दोनों का एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना, दिल को बहुत सुकून मिला। जितनी मर्जी मुसीबत मुश्किलें आए, ये मान हमारे कभी भी हार नहीं मान सकते। प्री कैम्प में देखा तो कल मान का डांस और रोमांस फिर से देखने को मिलेगा, कल और भी अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ शाह हाउस वालों की तो वाट लगने वाली है, और भी मज़ा आएगा देखकर। बस आज इतना ही। थोड़ा सा गाना बोलना चाहूँगी मान के लिए। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला, हाँ कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, ज़रा पास आके तो देखो, क्या आग है धड़कनों में, गले से लगा के तो देखो, बताई ना जाए जुबां से ये हालत, मेरे जिस्म जान को तुम्हारी है चाहत। बस आज इतना ही। बहुत खुशी है, कुसुम जी की खुशी संभाले नहीं संभल रही। बहुत बढ़िया और सही कहा आपने। हमारे दो अनमोल रतन अनुज और अनुपमा, बिल्कुल करेक्ट, और गाया भी आपने बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच कुसुम। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड लव बर्ड्स टुगेदर एंड फॉरएवर ऑलवेज, उफ उफ उफ, हैप्पी मंडे। अच्छा ये बा को अब समझ में आएगा तोशु को हर गलती पे सपोर्ट करना क्या होता है। डिम्पी तोशु तमाशा शुरू, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, वो भी बिना बात का। अब अनुज को बहुत जल्द वो सुनने को मिलेगा जो वो सुनना चाहते हैं। काश पर मेकर्स मान को चैन से जीने दे। बस चुनौतियां तो रहेगी, सोके लीड है, पर जिस तरह अनु ने डांस परफॉर्मेंस करने के बाद अपने दिल की बात कही थी पहले, वैसे ही इस बार हो तो बहुत अच्छा लगेगा। सब
मान का तो शादी होते ही सब कुछ पा लेंगे, वो तो पता है चुनौतियां रहेगी, बस मान साथ हो, किसी की वजह से उनके बीच में दूरी ना आए, बाकी सब ड्रामा चलता रहेगा। बिच्छू वाला डायलॉग सही है, बट ये दोनों सुधरते थोड़ी है, महान बनते हैं हर बार। हमारे मान बिना सबसे अलग है। तुम दोनों के चारों ओर सेल्फिश और धोखेबाज लोग हैं, अनु का परिवार और अनुज का। अंकुश पे केस करना चाहिए अनुज को। अनुज को फ्रॉड केस में जेल भेजना चाहिए। क्यों तो शुमारा, तुम तो डिम्पी को बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से बिल्डर सबको घर में रहने देगा, तो अब क्या हुआ? बिल्डर ने तो 1 घंटे में घर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। अब बब्बर शेर भी भीगी बिल्ली कैसे बन गया? अब अपने घर वालों को जवाब देना। बात जो बोओगे वही काटना पड़ रहा है आपको। अब भुगतो अपने कर्मों का फल। सड़क पर नहीं, अब सा परिवार आशा भवन में डेरा जमाने वाले हैं और मान के बीच आएंगे। और एक पहला था रिव्यू, मिशन अंकुश बरका बर्बादी शुरू। ये गलती होगी कफन में कील। सोते हुए शेर को जगाना भारी पड़ेगा अंकुश को। हाँ अनुज, धोखेबाज इंसान सबको धोखा ही देगा, वो सम्मान के लायक नहीं है। हाँ, बिच्छू को डूबने से बचाओगे तो वो उसी हाथ में डंक मारेगा। हाँ अनु, धोखा देना उनका स्वभाव है और मदद करना आपका। अनुज, धोखा देना भाई भाभी को बहुत महंगा पड़ेगा। और आज का एपिसोड, अनुज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये क्या, कॉलर ठीक ही किया नहीं है। हमारा अनु ने ठीक किया। हमारे कपाड़िया जी सपना देख रहे हैं। 60 ड्रामे के बीच ऐसा सुकून। हाय, ये सिर्फ इमेजिनेशन ही नहीं, दोनों के दिल का हाल है। थोड़ा ट्रेन, थोड़ा सा सच है। अनुज सपने में अनु को भावनाओं में लव कर रहे हैं। इस तरह किसिंग इन दोनों की शादी के बिना तो नहीं दिखाएंगे, भले ही ड्रीम इनका हो, ख्वाहिश तो हमारी है। हैशटैग मान 60 ड्रामे के बाद ऐसा सुकून मिले तो 60 ड्रामा भी सह लेंगे। डीकेपी, उफ उफ उफ, क्या सपना है। आज सबको लगा कि अनु ने मुंह बनाया हाँ के नाम पर, लेकिन ऐसा नहीं। अनु को अपनी तरफ से जल्दबाजी में डिसीजन लेकर फ्री टाइम पर दूसरों पर ब्लेम नहीं करना है। अनु ने दही शक्कर खिलाकर भेजा और कहा कि सब अच्छा हो जाएगा, ऑल दी बेस्ट। हमारी तरफ से भी आपको ऑल दी बेस्ट कपाड़िया जी। कंट्रोल क्यों कर रही है अनु? ये बोल देना ना, उसके बाद भी तो सब कुछ कर सकती है ना। अनुज रोकेगा ना टोकेगा। सागर नींद में बड़बड़ा रहा है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं डर गया, मुझे माफ कर दो अनुड़ी। बाला काका ने उठाया और सच कहा कि तुम अनु को सब कुछ बता दो। सागर, किसी की मत मानो, फ्रेंड जोन में जाओ और पहले दोनों अपने करियर पर ध्यान दो। लॉयर बन जाओ, सक्सेस हो जाओ तो कोई कुछ नहीं कहेगा। करियर बना लो, एक बार लाइफ में सक्सेस हो जाओगे तो कोई ना नहीं करेगा। अभी सब्र करो। किसी भी रिश्ते में अपने आप को भी टाइम देना होता है, अपनी फीलिंग समझनी होती है। कभी कभार अटेंशन भी प्यार लगता है, लेकिन ये लोग कौन सा अमीर है। वनराज तो बोल रहा था कि उसने पढ़ाया है मीनू को, 1 पैसे का खर्चा नहीं किया बेटी के लिए, काहे कि अमीर। डॉली बहन, पहले अपनी बेटी को रोको, फिर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना। खुद फटीचर की बेटियां लालची है, उसे दूसरे के बारे में भी ऐसा सोचते हैं। सागर बेटा, पढ़ लिख कर कुछ लायक बन जाओ तो ये मीनू की मम्मी खुद तुम्हारे आगे पीछे भागेगी। डॉली, तुमने खुद मीनू की एज में नौकरी करके संजय भाई से अफेयर था तुम्हारा। तुम जैसी थी वैसी तुम अपनी बेटी को समझ रही थी। सही कहा मीनू ने कि मामी को पता नहीं है। हाँ मीनू, मामी ने तुम्हें पाला है। तुम्हें अनु के पास छोड़कर खुद नौकरी पर जाती थी, वो भूल गई है। इतनी चीप सोच, आखिर है तो वनराज की ही बहन। छी। अनुज ऑफिस पहुंच गया इंटरव्यू के लिए। अनुज फेस रिजेक्शन विथ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। सही कहा उस बिजनेसमैन ने कि वो अपनी कंपनी में एम्प्लॉय चाहता है। अनुज अपनी कंपनी के बॉस रह चुके हैं तो उनसे रिस्पेक्टफुली मना कर दिया। आज अनुज के लिए बुरा लगा। अनुज मंदिर में मायूस होकर बैठा था। अनु ने स्टार्ट वाला रॉकेट भेजा। अनु
इन करेज अनुज। अनु एंड बोथ आर स्माइलिंग। दोनों साथ हो तो सब कुछ कर लोगे। यहाँ भी शायरी कपाड़िया जी, ब्यूटीफुल शायरी। आज तो दो शायरी सुनने को मिली। दिन बन गया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी अनुज, एक दिन ये लोग खुद आएंगे आपके पास। वी आर विथ यू ऑलवेज। सब ओनम के लिए तैयार हो गए। हमारे कपाड़िया जी का एक्शन से चश्मा पहनना, उफ उफ उफ। ओल्ड अनुज इज बैक। क्यूट कपाड़िया जी, वाह। अनुज चोरी से अनु को देख रहे हैं। इतने सारे मान मूवमेंट, ट्रूली मान डे। आज तो उफ 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 ही हो गया। अनुज का अनु के पास आना, अनु का अनुज को देखना, दोनों का एक दूसरे को इशारे में ब्यूटीफुल कहना, एक दूसरे की नज़र उतारना, माइंड ब्लोइंग सीन था। हमारे कपाड़िया जी हाँ बुलवा कर ही मानेंगे अनु से। अब उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। छोड़िएगा मत कपाड़िया जी, लगे रहो अनु के पीछे। बाला काका को सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। सागर ने सही कहा कि काका हमारे साथ हमारा त्यौहार मना सकते हैं तो हम लोग भी आपके साथ आपका त्यौहार क्यों नहीं मना सकते। हाँ बापूजी, त्यौहार सबके लिए होते हैं। अनुज के बारे में पूछा। नंदिता ने बताया कि उन दोनों ने ये सारी तैयारियां की है तो अभी तैयार होने गए हैं। वाह बाला काका, इंदिरा जी की तारीफ की और सेल्फी भी ली। किंजल बा, बच्चे ओनम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बच्चे बहुत खुश है, वो माही से मिलेंगे। बात तोसू से डर रही है। सही कहा किंजू बेबी, गुस्से में कहा पर सच कहा कि तुम और टीटू दोनों ही अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते। बा, वाइफ हस्बैंड सुधार केंद्र नहीं होता। तोशु कभी नहीं सुधर सकता। हाँ किंजू बेबी, उसके कर्म उसके साथ। उसके सुधरने की उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन तोशु को तुम मत छोड़ना। बा, वो दूध पीता बच्चा नहीं है, मैच्योर है, वो नहीं सुधरेगा। हाँ हम औरतें मरते मर जाती है, लेकिन आदमी को जब सुधरना होगा तभी सुधरेंगे। अनुज ने अनु को काला टीका लगाया तो अनु ने भी अनुज को काला टीका लगाया। मान को किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। अनु कपाड़िया जी के सामने दिल पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। वैसे आज अनुज ने मेरी बात ही बोली है। कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है तो कोई इतना हैंडसम कैसे लग सकता है। आज तो उफ 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 हो गया। हाँ अनुज, बनाने में तो अव्वल है, टॉप नंबर 1। क्या बनाती है? मैं बनाती हूँ। हाँ जी हाँ, आप बनाती ही नहीं बनती भी हो। क्या बनती हूँ? नादान। ओहो हो, कितने नादान हो। कोई तुम्हारे पीछे आगे पीछे घूम रहा हो और तुम भागती रहती हो, गोल 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 घुमाती रहती हो और खुद भी घूमती हो। शायरी तो कमाल की कही है आपने कपाड़िया जी। लगे रहो, जल्दी हाँ सुनने को मिलने वाली है। जल्दी हाँ मत करना अनु, भाव खाना तो हम लड़कियों के नेचर में होता है। वैसे भी कपाड़िया जी ने बहुत रुलाया है, धक्के देकर दूर किया है। थोड़ा मनाने भी दो, इतना तो बनता है। जल्दी हाँ बोलकर हम लेडीज का नाम मत डुबोना। हैंडसम जेंटलमैन की कोशिश बड़ी प्यारी लग रही है देखने में। करने दो। ग्रेट चॉइस अनु, एंड यू कंटिन्यू टू टेक टाइम, मेक द राइट डिसीजन। अनु क्या सोचकर हाँ नहीं बोल रही है। लगता है जब तक अनुज फुल्ली सेट नहीं हो जाता अपने जॉब में ये हाँ नहीं बोलेगी, या फिर ऐसे ही रहने दो, बोल दे बिना शादी के। लव दिस ट्रैक। बस अब मेकर जल्दी से दोनों की शादी करा दे। वैसे अनु इतना भी लेट मत कर देना, एक दिन खुद पर ही शर्म आए कि कैसे हाँ कहूँ। लगे रहो अनुज बाबू, लगे रहो। राइट बनाने में तो अव्वल है ही है। सही कहा अनुज ने। आज तो सबसे ज्यादा अनुभव अनुज को ही आया है। राइट अनुज, बोथ आर वेरी क्यूट विथ ईच अदर। पावरफुल कैरेक्टर। कितना भी ट्राई कर लो, तुम्हें अनुज जैसा लड़का नहीं मिलेगा। एक ही पीस था, अनफॉर्चुनेटली अनु को मिल गया। कपाड़िया जी बड़े नोटी हो गए हो। क्यूट एंड लवली फाइट बिटवीन मान, बस
यूं ही अपने जीवन में मिठास भरते रहो। लॉल। आज भी मान की क्यूट नोक-झोंक अच्छी लगी। बस अब सा हाउस वालों को आशा भवन में शरण नहीं देनी चाहिए। डॉली ने आज भी अनु की बेइज्जती ही की है। तोशु ने अनु को माँ कहने से मना कर दिया था ना कल। अब किस मुंह से जाएगा? अब मान की लाइफ में ये लोग डिजर्व नहीं करते। सिर्फ ये लोग लातों के भूत है, बातों के नहीं। आप दोनों ऐसे ही क्यूट फाइट करते रहो। अनुज कपाड़िया जॉब करने के लिए नहीं बना है, वो बस बिजनेस टाइकून भी अनुज कपाड़िया है। अनुज की पर्सनालिटी को समझना उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपकी पर्सनालिटी सेम हो तो आई लव हिम एज ए अनुज कैरेक्टर। वेल डन अनुज, बेस्ट ऑफ लक। वाह डॉली, खुद का घर नहीं है, बेटी वनराज ने स्टडी कराई है, डॉक्टर बनी नहीं। कौन से पैसे का कौन लालच करेगा? खुद भिखारी हो, खुद फटीचर हो, दूसरों को बोल रही है गरीब। और पहला रिव्यू, शाह हाउस को आशा भवन में शरण देने के लिए अनुज अनुपमा रखेंगे, ये बड़ी शर्त। करेक्ट, ये सब तो रखनी ही चाहिए। अनु इमोशनल है लेकिन अनुज प्रैक्टिकल होकर सोच सकता है। वैसे अंजू जी, आज शाह को हमें याद नहीं रखना। हमारा दिल तो मान मूवमेंट से दिल गार्डन हो गया है। आज सिर्फ यही याद रखना है और कुछ नहीं। अगर जाना है तो होटल में जाकर रहे। पैसे तो बहुत है इन लोगों के पास, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े धोखेबाज और सेल्फिश और एहसान फरामोश है। ऐसे लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती, पैसों की भाषा समझ आती है। तो अनुज जो कहेंगे वो सच कहेंगे। आज का बेस्ट सीन मान मोमेंट, क्यूट, ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक मोमेंट था। हमारे मान को किसी की नज़र ना लगे। तू मेरी सभी बहनों को और अंजू जी आपको और नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। वाह वाह ख्याति जी, बहुत ही रसदार रिव्यू भेजा है आपने। आप इतना खुश हैं कि क्या ही कहने। और सही कहा आपने कि बहुत जल्दी अनुपमा हाँ बोल देगी, क्योंकि अब अनुपमा का दिल बार बार हाँ ही बोल रहा है। और सही कहा आपने, जो भी मोमेंट्स को आपने कैप्चर किया अपने रिव्यू के जरिए, एक एक बात को आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और जो कहा है आपने कि लगे रहो अनुज बाबू, जी हाँ, अनुज तो लगा हुआ है और वो हार मानने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका विनो बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं, पहला ही सीन बहुत अच्छा था, माइंड ब्लोइंग सीन अनुज और अनुपमा का, जहाँ अनुज तैयार हो रहा है इंटरव्यू के लिए जाने के लिए, जहाँ अनुपमा उसे उसकी कॉलर ठीक करती है, जहाँ उन्हें पुरानी यादों में खोए जाते हैं। इन दोनों का सीन बहुत ही माइंड ब्लोइंग था और केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी है, जिसे देख के ही हम सब लोग फ़िदा हो जाते हैं। जहाँ सीरियल में ही ज़्यादातर इस तरह से रोमांटिक सीन देखने को मिलते हैं, यहाँ जिस तरह से अनुज एक बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया इंटरव्यू के लिए गया था, इतनी नम्रता से वो बात भी कर रहा था। जहाँ वो जॉब पूछने के लिए गया था, उसने उतनी ही नम्रता से उसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि आप तो दी अनुज कपाड़िया हो और आपका बिज़नेस अभी लॉस में चल रहा है। जहाँ आप फिर से आपको वो बिज़नेस मिल गया तो आप ये नौकरी छोड़ दोगे, जहाँ मेरा कंपनी का सीक्रेट रिवील हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। जहाँ बहुत ही नम्रता से वो मना कर देता है अनुज को, जिस अनुज ने 5 साल पहले, जहाँ वो अनुपमा से जुदा होते हुए भी, जहाँ पर्सनल इश्यूज़ होते हुए भी उसने नई इवेंट कंपनी खड़ा कर दिया था, तो अभी भी वो नया बिज़नेस खड़ा कर सकता है, या जो बिज़नेस जब अभी जो डूब रहा है उसे भी वो खड़ा कर सकता है। जहाँ ऑलरेडी उसके पास तो मैन पावर है, जहाँ सारे एम्प्लॉइज़ उसके साथ देने के लिए तैयार है, सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंस का ही
इशू है। जो अनुज को इतने सालों से पहचानते हैं, जहां उन्हें उनके पास पैसा है पर उन्हें रिटर्न्स किस तरह से लेना है पता नहीं है, कहाँ इन्वेस्ट करने का है। जो अनुज की कंपनी में इन्वेस्ट करके उन्हें अच्छी रिटर्न्स भी मिल सकती है और ये होके ही रहेगा, क्योंकि अनुज को बिज़नेस टेक्निक्स, बिज़नेस एथिक्स और बिज़नेस करने का बहुत ही एक्सपीरियंस है और वो किसी बिज़नेस को कितनी ही ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। जहां वक्त लगेगा पर ये होकर ही रहेगा। जहां अनुपमा भी उसे भरोसा देती है और जहां उसने अपने काम के लिए गई है वो काम उसका हो जाता है। जहां अनुज भी खुश हो जाता है कि कम से कम उसका काम तो हो गया। यहाँ उसके बीच जहाँ बाला काका अपनी त्यौहार ओणम के बात करते हैं, जहाँ अनुपमा को कुछ मीठा बनाने के लिए कहते हैं और उसके पहले जहाँ यहाँ सागर नींद में बड़बड़ा रहा है, जो अनुपमा को उसने अभी तक मीनू के बारे में नहीं कहा है, जो उसने छोटी कसम खाई है, उसके लिए वो गिल्ट में है। यहाँ मीनू और सागर दोनों बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हैं, जहाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं अभी और ये अपने प्रॉब्लम्स में ही उलझे हैं। ये मीनू जिस तरह से बिहेव कर रही है, जहाँ डॉली को मजबूर कर रही है कि वो जल्द से जल्द लड़का देख के शादी कर दे, जिस तरह से आज उसने कह भी डाला है। यहाँ बा और बापू जी किस तरह से काव्या का फ़िक्र कर रहे हैं, जहाँ बा को तो खुद काव्या को फ़ोन करके बुला के 4 बात सुनाना चाहिए कि अभी तो वनराज का अता पता नहीं है, कम से कम तुम अभी आके शाह फैमिली संभालो और अपनी बेटी को भी संभालो। जहाँ बा ने तो काव्या का साथ दिया है, अनुरुद्ध का बच्चा होते हुए भी बा ने उसे अपना लिया है और बापूजी ने भी माही के लिए शाह हाउस में रहने के लिए स्टैंड ले लिया था। पर काव्या ने बहू होते हुए क्या फ़र्ज़ निभाया है, जहाँ ये दोनों इतनी फ़िक्र कर रहे हैं काव्या के लिए। जिस अनुपमा ने इतने सालों इनकी सेवा की, इनके घर को देखभाल किया, उस अनुपमा को, उस लक्ष्मी को इन्होंने ठुकराया और बद्दुआ दिया और रुलाया। उसका ही नतीजा है आज इनके घर में जो कुछ भी हो रहा है। यहाँ डिम्पी जिस तरह से कह रही है, जहाँ वनराज जो 5 साल पहले उसे जिस तरह से वो उसे ट्रीट कर रहा था, नौकरानी बना के रखा था, वो वही डिज़र्व करती है। केंजल जिस तरह से तोशु को सामना नहीं कर पा रही है और बात बात में मम्मी मम्मी कहती रहती है और आशा भवन की खुशियों को नज़र डाल रही है, खुद के घर तो संभाल ही नहीं सकती है, जिस फैमिली करके कह रही है। यहाँ ओणम का सेलिब्रेशन होता है, जहाँ सब लोग ओणम में जिस तरह से डेकोरेट करना चाहिए फूलों से, वैसे ही डेकोरेट किया रहता है और सब लोग केरलाइट स्टाइल में ही सब लोग ड्रेस भी हैं। ये सब देख के बाला काका बहुत खुश हो जाते हैं, जहाँ इनको ये सरप्राइज़ मिला है। यहाँ प्रीकैप में जिस तरह से दिखा रहे हैं कि बिल्डर आके 1 ही घंटे में घर खाली करने के लिए कह रहा है, जहाँ आशा भवन में तो ओणम सेलिब्रेशन करके खुशी मना रहे हैं, जहाँ उन्हें ही पता चल जाता है यहाँ की हालत। मेरे ख्याल से यहाँ अनुपमा को भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल सोचनी चाहिए और अगर आशा भवन में किसी को भी शरण दे रही है, स्पेशली शाह मेंबर्स को, तो उन्हें उस सब से पैसा भी लेना चाहिए। जिस तरह से तोशु ने अपनी माँ का एक हिसाब रखा था अमेरिका में, जहाँ पेस्ट और शैम्पू का भी हिसाब डाला था, वैसे ही यहाँ पे सब लोगों का
सब लोगों से पैसा लेना चाहिए अगर ये शरण दे रहे हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इनको तो टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन डालना चाहिए। वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन मान रहे हैं तो ही आप उनको आशा भवन में शरण देना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग बहुत ही एहसान फरामोश है। बापूजी बा से लेके सब लोग, जहाँ मतलब से ही अनुपमा को अपने मतलब से ही उन्होंने इस्तेमाल किया है। जिस तरह से बापूजी को काव्या का चिंता जता रहे हैं, कभी भी अनुपमा के बारे में उन्होंने इतना चिंता नहीं जताया है। काव्या ने क्या फ़र्ज़ निभाया है कि इन्होंने बापूजी इतने फ़िक्रमंद है काव्या के लिए। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने राधिका जी बा के बारे में। अब क्या हो गया बा को, अब क्यों नहीं बहू चाहिए? बहुत सही कहा आपने कि बा को खुद अब काव्या को फोन करना चाहिए था। अनुपमा के लिए तो फटाफट से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेती थी। अब जब बेटा भी नहीं है तो बहू आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। तो बहुत सही आपने कहा कि अब कहाँ गया, मतलब बा को फोन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बल्कि तोशु ने तो कहा कि आप फोन करो, मगर बा ने फिर भी नहीं किया। तो पता नहीं कैसे बा मैनेज करती है ये रंग बदलने वाला अपना एटीट्यूड, बट दिखता यही है कि अब बा को फोन करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच राधिका जी। अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। आज जो अनुज का सपना था, काश वो हकीकत में भी होता। लेकिन आज हमें लगता है कि अनुज का ये सपना बहुत जल्दी हकीकत में भी बदलेगा। और आज जिस तरह से अनुपमा ने अनुज का कॉलर ठीक किया है और वो उसको जो सपना वो देख रहा है कि अनुपमा उसके इतने करीब है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो दिखता है कि वो तो उसका सपना था। खैर, आज तो मान के मोमेंट्स आजकल तो हमें भर भर को देखने को मिल ही रहे हैं। नज़र ना लगे, थू थू। खैर, हम लोगों को आज इधर शाह हाउस वालों में तो अपना वो चल ही रहा है, अपना इधर उधर वो अपना करते रहते हैं। खैर, आजकल आद्या ने भी हमारा दिल जीत लिया है और वो कहती है कि माही से कि वो अब अपनी बुक्स ले आना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। और वो उधर बहुत वो खुश होती है माही भी। खैर, उधर ये सागर भी अपने उसमें बड़बड़ा रहा है। लेकिन आज जो है मीनू ने जो डॉली को सच का आईना दिखाया है वो बिल्कुल सही था और दिखाना ज़रूरी भी था। जब वो कहती है कि अनुपमा पर ब्लेम करती है डॉली कि उसने तुझे भड़का दिया और ये तू तो पैसे वाली है। अरे डॉली ये भूल गई है कि अनुपमा ने कभी भी ना तो इसके भाई से तलाक के बाद कोई एलिमनी ली थी और ना ही अनुज से इसने तलाक के बाद कोई एलिमनी ली है। लेकिन अब ये सब बातें डॉली को कौन समझाए? कोई भी नहीं समझा सकता। अगर इसने दोनों से एलिमनी ली होती ना तो आज ये इस हालत में नहीं होती। ये अपना अलग बिजनेस, और ये डॉली ये भी भूल गई कि ये स्पाइस एंड चटनी में उसकी पार्टनर है और ये सुपरस्टार शेफ़ की विनर भी रह चुकी है, जिसने अपनी सारी जीती हुई रकम पूरी की पूरी स्पाइस एंड चटनी में दे दी थी। लेकिन ये सब बातें अब कहनी डॉली के सामने सब बेकार हैं। जब सारी दुनिया अनुपमा को पहचानती है सुपरस्टार शेफ़ के रूप में, तो क्या डॉली नहीं जानती होगी कि ये अनुपमा ने ये अपना सुपरस्टार शेफ़ जीता है? बाप रे, कहाँ से लाती है ये सब बातें। उसने आज तो खैर मीनू ने जब ये कहा कि जब तक आपको उनसे काम था, क्योंकि मेरी जो है परवरिश तो उन्होंने ही की है, तब तक तो वो ठीक थी और जब आपका काम निकल गया तो आपने बल्ला झाड़ लिया। खैर, आज इस बात पे आज डॉली तिलमिलाई तो है, क्योंकि सच तो यही है। आज जिस तरह से वो उसने तिलमिला के जवाब दिया है, तू तो भोली है, तुझे तो सब। अरे उसको भी, वो डॉक्टर बनने वाली है, उसको भी
थोड़ी बहुत तो लोगों की पहचान है, होगी या नहीं होगी। खैर वैसे उधर ये बाला काका भी उससे कहते हैं कि अनुपमा से कि कल आप वो मेरे लिए केले के लड्डू बना देंगी, और जो भी वो अपना वो करते हैं, तो वो कहती है हाँ बना दूंगी, और ये कहते हैं आप रवा के लड्डू भी बना सकती हो। और खैर वो हाँ भी कर देती है। तो वो बताते हैं कि कल जो है ओणम है, और हम सब मतलब मैं सबके लिए वहाँ पे मंदिर में जाके प्रे करूँगा। तो उधर उधर हमने देखा कि अनुज जो है अपना इंटरव्यू देने गया हुआ, सॉरी। तो वो जो है वहाँ का बॉस है, वो कहता है कि आप तो खुद बॉस हैं, और जो है हम आपको उस पे कैसे रख लें। और वो पूछता भी है कि कहता भी है कि मैंने सुना था कि आप की मेंटल स्टेट अच्छी नहीं थी और आप बीमार थे, और ये वो सब कहता है कि आपने सब कुछ बिल्कुल सही कहा है। और लेकिन जो है मैंने जो है मेरा सारा बिज़नेस उसने हड़प लिया। वो सब कुछ बताता है अपने बारे में। लेकिन जो है उस जिस कंपनी में अनुज उसके लिए इंटरव्यू के लिए गया है, उस कंपनी का बॉस अब उसे मना कर देता है, और वो कहता है कि मुझे अपने उसके लिए एम्प्लॉय चाहिए, किसी बॉस की ज़रूरत नहीं है। उधर बाला काका अब वो बता रहे हैं कि ओणम है और ये है, और उधर जो है ये अनुज उसके लिए वहाँ से सॉरी, अनुपमा पहले किसी मॉल में गई है, किसी अपने उसके शायद ये अनु की रसोई के उसके में चक्कर में गई है। तो वो वहाँ से लौटी है, तो उसको वो मंदिर में दिखाई दिया है। वो वहाँ बैठा हुआ है, तो वहाँ पे उसको स्टार्ट का उसने वो हवाई जहाज करके फेंक कागज़ का बना के दिया है, फेंका है उसके ऊपर। तो ये तो खैर अनुपमा ने पहले भी किया था, जब अनुज ने अपना सारा बिजनेस मुक्कू को दे दिया था, और वो इसी तरह से टूटा हारा एक बेंच पे बैठा हुआ है। तब अनुपमा ने सड़क पर स्टार्ट रख कर चौक से लिखा था, और उसको तब भी मोटिवेट किया था। और तब उसको जिस तरह से अनुपमा ने हिम्मत दी थी, खैर आज ठीक वैसे ही अनुपमा ने आज उसको अनुज को हिम्मत दी है कि हम आप नौकरी के लिए नहीं बने हो, आपको तो कुछ बड़ा करना है। यह बात तो अनुपमा ने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि नौकरी अभी से कहीं कहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि जो एक ऑफिस में हुआ है वह सभी ऑफिस में भी ऐसा ही हो सकता है। अब इसमें खैर ये बाला काका सुबह आए हैं अपना, और बाहर निकले तो सब कुछ उसमें तैयार हुए हैं, और बाला काका का तो हैरानी से मुंह खुला का खुला ही रह गया है, और आद्या सब एक एक करके सब आ रहे हैं बाहर। और ये जितने जो खुशी आज बाला काका को अनु सबने मिलकर दी है, शायद ये इसी खुशी के लिए तरस रहे थे। आज वो कहते हैं कि जिस तरह से कहते हैं कि मेरा परिवार भी कहीं तो खुश होगा कि उनके उसमें से एक खाने के लिए मुंह कम हो गया। लेकिन आज बापूजी ने भी कहा कि कभी तो रोना बंद कर दिया कर, रोत लूम। खैर इन सब की अपनी बाजी बहुत अच्छी थी। और ये सब तभी वो पूछते हैं, कोई पूछता है कि अनुज और अनुपमा कहाँ है, तो वो दो कहते आद्या बताती है कि अभी ये सब अरेंजमेंट कर रहे थे, तो अभी सब तैयार होने गए हैं, वो दोनों तैयार होने गए हैं। उधर अनुज तैयार होकर अपना बाहर निकल रहा है, और वो इतने में अनुज को अनुपमा दिखाई देती है, वो तैयार हो रही है। और जब वो दिखता है तो वो तो वैसे ही अनुपमा के प्यार में, वैसे तो वो है ही पागल, और भी ज़्यादा वो पागल होता चला जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्दी ही अनुपमा अनुज को हाँ कह ही देगी। खैर ये सब तो जब वो उसको काला टीका लगाता है काजल का, तो वो अनुपमा भी उसको काला टीका लगाती है। लेकिन आज जिस तरह से अनुज ने अनुपमा से कहा कि आप जो है अपना
तुम ना बनाती बहुत हो, बहुत अच्छा हो। तो पहले तो एक बार अचकचा गई है वो, लेकिन वो तो कहती है वो समझ गई है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो कह रहा है कि अच्छा मैं क्या बनाती हूँ? कह रहे बनाती भी हो और बनती भी खूब हो। और उसको वो कुछ वो कविता भी सुनाता है, जो अपनी शेर व शायरी वो कहता रहता है, वो भी बहुत अच्छी थी। बाकी अभी प्रीकैप तो वही सब सेम पुराने वाला था। आज के लिए बस अब इतना ही। धन्यवाद। सही कहा सुजाता जी कि जो अनुज का सपना था काश हकीकत में भी होता। मैं ये कहूंगी कि आगे अगले दिन सुबह ओणम वाला जो दिन था हकीकत में ही था। वो सपना तो सपना था मगर हकीकत में उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो मुझे तो लगा कि ये अब जल्दी हकीकत बन जाएगा और आपको भी ये लगता है क्योंकि आपके रिव्यू में ये साफ साफ पता चल रहा है। तो थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके रिव्यू के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी मन है अगर भेजने का अपना ऑडियो या फिर वीडियो तो इस नंबर पे भेजिए। नंबर है 9833155523। बनिए हिस्सा HS कम्युनिटी का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.